Hello friends, welcome back to Alia Port and today we will talk about non-uniform motion. तो non-uniform motion क्या होती है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टाइप ऑफ मोशन होती है. इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस. किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फर्क नहीं पड़ेगा ये टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे हों. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है v इज नॉट कांस्टेंट. राइट, v कांस्टेंट नहीं है. मतलब फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल नहीं होगी. तो v माइनस u जीरो के इक्वल नहीं होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस u बाई t भी जीरो के इक्वल नहीं होगा. v माइनस u बाई t क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन भी जीरो के इक्वल नहीं होगी. मतलब एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. फर्क नहीं पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट इट विल बी नॉन जीरो. अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब यहाँ तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलेगा, यहाँ पे क्या बदलेगा? डायरेक्शन किसकी? ऑफ मोशन चेंजेस है ना. मतलब यहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यहाँ तो डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें ही चेंज हो, है ना. जैसे एक कार होती है. कार अगर एक टर्न ले रही हो, एक कर्व रोड पे कार चल रही है, कार ने टर्न लिया तो कैसी टाइप की मोशन हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. राइट. अब ध्यान रखना, अगर एक बॉडी जिस सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है लेकिन फिर भी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो भी उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगी. क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज करती रहेगी. So that is why circular motion is always non-uniform motion. And अब इसका अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे फ्री फॉल होता है. फ्री फॉल में क्या एक्सेलरेशन जीरो है? नो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर स्मॉल जी के इक्वल होती है. राइट. फिर अगर आपने एक बॉल जैसे ड्रॉप की तो बॉल के ऊपर से नीचे जाती हुई की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. अगर बॉल है, नीचे गई, टच हुई बॉल, दोबारा बाउंस होके यहाँ तक आ गई, तो ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल मोशन का देखो, पहले नीचे जाई थी अब ऊपर जाए, डायरेक्शन बदल गई. बिसाइड्स यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. एक्सेलरेशन तो हो ही रही है, जीरो तो किसी केस में नहीं हो रही. राइट. तो यहाँ पे जो हमने केस देखा कि अगर एक बॉल को ड्रॉप किया और वो बाउंस होके एक लोअर हाइट तक पहुंच है, तो फिर जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा जी के इक्वल ही होगी. ओनली जब आपकी बॉडी जो है वो नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होगी, और जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जी होगी. सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ्स कैसे बनेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो अब मैं एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन आपको दूंगी. जैसे आप मान लो एक कार चल रही थी और कार के ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया है कि कैसे डिस्टेंसेस कवर हुए इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स ऑफ द मोशन ऑफ द कार. तो यहाँ डिस्टेंस आएगा, यहाँ टाइम आएगा. तो आफ्टर 1 second 1 meter distance was covered. After 2 seconds total distance was 4 meter. 3 seconds के बाद 9 meter and 4 seconds के बाद 16 meter. ओके. अब हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं. तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, यहाँ डिस्टेंस आएगा एंड टाइम यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस पे आएगा. अब टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये जो आपके डिस्टेंसेस है ये 5 के मल्टीपल्स के नियर है. तो दिस इज 0. हम 5 को गैप ले रहे हैं. 5, 10, 15 एंड 20. ओके.
प्लीज नोट कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्रिसाइज डिस्टेंस और हम यहाँ पे प्रिसाइज 9 4 1 नहीं देख सकते। राइट, यहाँ पे जो 1 होगा वो करीब करीब यहाँ होगा, सो ये वाला पॉइंट बनेगा सबसे पहले। 4 जो होगा वो यहाँ होगा अप्रोक्सीमेटली, तो दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे 1 2 का फर्क पड़ सकता है, इसलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना रही हूँ। तो दिस पॉइंट, ओके, then 3 9, okay, 9 is somewhere about here, 3 ये रहा, 9 यहाँ ये है, so ये पॉइंट है, there is this one, okay, इसको भी कर दो, okay, और then next is 16 4, तो 16 मतलब यहाँ कहीं होगा, 4 ये है, तो ये, तो 1 ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, तभी हमारा ग्राफ अगर हम ऐसे देखें तो कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे आपकी स्पीड का क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे है 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, राइट। तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लाइक, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। अगर स्पीड कम हो रही हो, दिस इज dt ग्राफ, ओके, स्पीड अगर कम हो रही हो तो क्या होगा, राइट, स्पीड कम हो रही हो तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप चाहे तो केसेस लेके देख सकते हैं, राइट। डिस्टेंस इज ऑन y एक्सिस, टाइम इज ऑन x एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकालने से हमको मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। देखो कैसे एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे भी तो क्या होगा, जैसे आपको इसे ट्रायंगल्स में स्प्लिट करने से कुछ कर्व शेप बन जाएगी ना। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं अभी सिर्फ इतना ट्रायंगल कंसिडर करूं, एक एक करके शेप्स का निकलेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनता है, आपने इसका चलो एरिया निकाल लिया और फिर कुछ करके इसका एरिया निकाल लिया, क्या बनेगा क्वांटिटी। देखो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस के पैरेलल है, किसमें बनेगा, ये मीटर यूनिट होगी इसकी, ये तो टाइम एक्सिस पे है, तो इसकी यूनिट होगी सेकंड, हाफ इनटू मीटर इनटू सेकंड, मतलब मीटर सेकंड यूनिट बनेगी। मीटर सेकंड की हमारी किसी नोन क्वांटिटी की यूनिट है, नो, वी डोंट यूज अ क्वांटिटी विद यूनिट मीटर पर मीटर सेकंड, राइट। मतलब इसके एरिया टू द ग्राफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके स्लोप की, राइट, इसका स्लोप जो होगा बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है कि दो क्वांटिटीज को आपने डिवाइड कर दिया, एम आई राइट। तो डिवाइड करोगे मीटर को सेकंड से, तो मीटर बाय सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, वो यूनिट किस चीज की है, स्पीड की है, राइट। अब आप मुझसे पूछोगे, अगर इसकी बात करें तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, कर्व लाइन है तो इसका तो स्लोप नहीं निकल सकता, राइट, निकल सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, हम इससे एक टेंजेंट बनाएंगे, है ना, जो जैसे y एक्सिस से यहाँ मीट कर गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक इमेजिनरी x एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल जितना भी होगा, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, तो यार m मतलब स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। इसमें निकालना हो, जैसे ये लाइन है, इसका टेंजेंट बनेगा तो यही बन गया, तो ये a है, जैसे ये सीधा x एक्सिस के साथ a बन रहा है, तो m इज इक्वल टू tan a, ओके। तो अभी मैं ये मिटा रही हूँ, और अब हम यहाँ सेम चीज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ओनली जैसे ये अब उसमें हम स्पीड नहीं वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे। तो फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होगा, ग्राफ ऐसा बन सकता है, लेकिन
ऐसा भी बन सकता है, because you know velocity is vector, it can be positive, it can be negative. Similarly अगर velocity कम हो रही है, decreasing v है, so ऐसा तो बन जाएगा, लेकिन पैरेलली ऐसा भी बनेगा। क्यों? हमने अभी देखा, क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर, पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ नेक्स्टली, अभी मैं ये टेबल में डाल रही हूँ। अब ये तो हमने देख लिया स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, ये ग्राफ्स को सेपरेट करने के लिए मैंने लाइन बना दी है। अब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बन सकता है? सबसे पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ देखो, स्पीड इज ऑन y एक्सिस, टाइम इज ऑन x एक्सिस। क्या हो सकता है? अगर तो आपकी स्पीड एक यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही हो, राइट, मतलब जैसे मैंने स्पीड 0 के साथ शुरू की और मेरे को जैसे ये गिवन है कि वो पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन 2 ही है, तो मुझे पता है कि ऐसे ही होगा कि 2, 4, 6, 8 ऐसी स्पीड चलेगी, राइट, स्पीड वेलोसिटी दोनों का। तो कैसा ग्राफ बनेगा? आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। ये कब है? अगर आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, तो जो ग्राफ है वो कैसा भी बन सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ कैसा बन सकता है? जैसे अगर ये ग्राफ गिवन है आपको, है तो आपको इतना पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इस ग्राफ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? जैसे आप इससे ये बोल सकते हो कि बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, फिर वो एक्सेलरेट हुई एट अ कांस्टेंट रेट जब तक वो स्पीड v तक नहीं पहुंची, राइट, और तब तक उसे टाइम t1 लग गया। फिर t2 माइनस t1 सेकेंड्स के लिए वो एक कांस्टेंट स्पीड के लिए चली, फिर वो डिसेलरेट होने लगी, उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रेट पे कम होने लगी अंटिल वो दोबारा 0 पे पहुंच गई। एंड दिस टू, जैसे यहाँ t3 टाइम है, दिस टू t3 माइनस t2 सेकेंड्स, ठीक है। और इसका अब ये v ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अगर इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाला जाए, इसका क्या होगा? हाफ बी एच, हाफ इंटू ये किस यूनिट में है? मीटर पर सेकेंड। ये किस यूनिट में है? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्टेंस, यहाँ पे भी मिलेगा डिस्टेंस। ओ एंड बाय द वे, यहाँ पे एरिया क्या होगा? ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन। तो हाफ इंटू डिस्टेंस कितना है? v इंटू ये ना, ये v है, इंटू ये कितना है? t2 माइनस t1 प्लस t3, और इस पूरे का हम हाफ कर देंगे। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे होंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको पता है कि ऐसे ही होंगे, राइट, ऐसे ही होंगे, लेकिन ओनली नेगेटिव एक्सिस पे भी बनेंगे, राइट। इसका भी यही है, अगर ये है तो ये भी होगा, है ना। अब यहाँ पे एक और केस आता है, राइट, छोटा केस है पर आता है। ये तो हमने देखा बॉडी रेस्ट से शुरू करके कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी तक जाएगी, लेकिन अगर वो एक स्पीड या वेलोसिटी पे है और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 0 पे आ रही है, तो क्या होगा? तो मैं अभी कहाँ बना रही हूँ? मैं अभी यहाँ बना रही हूँ। ओके, होपफुली विजिबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा? ग्राफ ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेट्स से ये v है ना, मतलब बॉडी एक स्पीड v पे थी और वो एक, फिर उसकी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, यू कैन से उसकी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन थी, जिससे वो डिसेलरेट कर रही थी। डिसेलरेट करते करते t सेकंड्स के अंदर अंदर वो उसकी स्पीड जो है वो 0 हो गई है, वो रेस्ट पे आ गई। सेम फॉर vt ग्राफ, राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए सेम चीज है। ओके, अब अगर इसका स्लोप निकालूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे?
मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. This is the unit of acceleration. So by the slope of velocity time or speed time graph you get acceleration. फर्क बस इतना है कि स्पीड टाइम ग्राफ के साथ आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगी है ना, बेसिक वो विदाउट साइन होगी, इस केस पे विद साइन होगी आपकी एक्सेलरेशन. राइट नाउ अब एक और टाइप के ग्राफ्स है and those graphs are called acceleration time graphs. तो उसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन और टाइम जो है वो कैसे वेरी कर रहे हैं एज टाइम पासेस. तो वो जो ग्राफ होंगे उनका कैसे होगा कि जैसे जैसे टाइम पास करेगा हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज हो रही है. तो ये ग्राफ्स मैं कहाँ बना रही हूँ, यहाँ बना देते हैं. ओके, ये इंक्रीजिंग स्पीड में यहाँ लिख रही हूँ. ओके, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग स्पीड, डिस्टेंस यहाँ है. तो सबसे पहला जो हम केस देखेंगे उसमें आपकी एक्सेलरेशन, जो बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. तो उसमें आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है. वंस अगेन जो भी आपका ऊपर बनेगा वो नीचे भी बनेगा ही बनेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन लाइक वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, फिर अगर आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है एट अ स्टेडी रेट, तो फिर कैसा बनेगा, ऐसा. ये नीचे भी बनेगा लेकिन अभी जगह नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ. राइट, और अगर वो एक यूनिफॉर्म रेट पे डिसेलरेट हो रही है तो जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा. राइट, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओके. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, तो फिर आपका ग्राफ जो है वो कैसे भी टाइप का बन सकता है. इट कैन बी अ ट्रेपीजियम जैसा इस केस में था. तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, अगर ऐसा ही ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का हो तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो आपका बॉडी था वो एक एक्सेलरेशन v तक पहुंचने में उसे t1 टाइम लगा, फिर वो t2 माइनस t1 सेकेंड्स के लिए एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चला, और उसके बाद t3 माइनस t2 सेकेंड्स में उसकी एक्सेलरेशन वापस जीरो हो गई. राइट, सो नाउ आई होप आपको समझ आ गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. It is the type of motion in which your body covers unequal distances in equal interval of time. The velocity is not constant and the acceleration is not equal to zero. Direction of motion will change. ग्राफ्स कैसे बनेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग स्पीड के लिए ऐसा, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए ऐसा. एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू नथिंग, स्लोप विल गिव यू डिस्टेंस, स्लोप विल गिव यू स्पीड. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी यही है, ओनली स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी. Speed time graph में slope will give you acceleration, area under the graph will give you distance. Velocity time graph में the area under the graph will give you displacement and slope will give you acceleration. Acceleration time graph में अगर uniform acceleration है तो ऐसी straight line parallel to time axis. राइट, अगर एक कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो तो ऐसा ग्राफ, कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा. और अगर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज डिक्रीज ना हो रही हो, कांस्टेंट भी ना हो, तो फिर कैसा भी ग्राफ बन सकता है, जैसे ट्रेपीजियम बन सकता है. राइट, और अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप से हमको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यूब, व्हिच इज नॉट द यूनिट ऑफ अ नोन क्वांटिटी वी यूज, इसीलिए स्लोप से कुछ नहीं मिलेगा. एरिया अंडर द ग्राफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड विल गिव यू मीटर पर सेकंड. तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी. राइट, वेलोसिटी पे अगर नेगेटिव साइन है तो जो भी उसका पॉजिटिव होगा दैट विल बी योर स्पीड. राइट, so that was all for today's video. Goodbye, thanks for watching.